Go marry Bipasha. I am far better than Bipasha. I think I'm just ruining myself. I don't like it. Boyfriends are like great, good looking or whatever. The media ran behind the stupid. Tired of proving my filmmakers. तो क्यों अभी धनुष और मृणाल के डेटिंग रूमर्स काफी ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं और आर्टिकल्स में यहाँ तक बताया जा रहा है कि इनके क्लोज सोर्सेज ने इसे कंफर्म भी किया है दैट दे आर डेटिंग ईच अदर, बट अभी वो इसे ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहते, जिसके बाद से ही ना इनकी एक सटल, सॉफ्ट स्पोकन, काम और चार्मिंग सी इमेज को सोशल मीडिया पर प्रमोट किया जा रहा है। बट कहीं ना कहीं जहाँ प्रोफेशनली लाइफ में इन्होंने काफी सक्सेस हासिल की है, काफी बिग नेम्स हैं दोनों, वहीं इनकी पर्सनल लाइफ काफी प्रॉब्लमैटिक एंड नॉट सो गुड रही है पास्ट में। जहाँ धनुष को अपॉर्चुनिस्ट बोला जाता है, वहीं मृणाल के कुछ स्टेटमेंट्स, उनके कुछ एक्शंस को लेकर उन्हें मीन, रूड और जेलस तक बोला गया है। तो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं मृणाल एंड धनुष के रिलेशनशिप एंड उनके शेडी पास्ट के बारे में। तो रिसेंटली ना कुछ आर्टिकल्स ऐसे आने लगते हैं जहाँ पर ये क्लेम किया जाता है दैट मृणाल एंड धनुष आर डेटिंग ईच अदर, जिसके बाद वहाँ ये भी बताया गया कि इनके क्लोज सोर्सेज ने ये न्यूज को कंफर्म करते हुए कहा है कि वो अभी नोटिस में नहीं आना चाहते, बट यस दे आर डेटिंग। जिसके बाद दोनों को स्पॉट किया गया एक दूसरे के इवेंट्स पर, पार्टीज वगैरह में भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, जिसके क्लिप्स काफी वायरल गए। तो जैसे कि अभी मृणाल का बर्थडे था, तो वहाँ पर धनुष को स्पॉट किया गया था जहाँ पर वो मृणाल का हाथ पकड़े हुए थे एंड देखकर यही लग रहा था कि दोनों में कुछ क्लोज एंड प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चल रही है, जिसके बाद दोनों के डेटिंग रूमर्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे। और इससे पहले भी मृणाल धनुष की एक फिल्म तेरे इश्क में के रैप अप पार्टी पर गई हुई थी, जहाँ से काफी पिक्चर्स भी आए थे। जिसके बाद धनुष भी मृणाल की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के प्रमोशंस पर दिखाई दिए थे, व्हिच इन अ वे वाज डन टू शो सपोर्ट टू ईच अदर। अब ये बैक टू बैक इंसिडेंसेस के बाद ना रूमर्स को कंफर्मेशन मिलने लगा जब मृणाल ने धनुष की दोनों एल्डर सिस्टर्स को फॉलो करा सोशल मीडिया पे एंड दे इवन फॉलोड हर बैक। नाउ टॉकिंग अबाउट मृणाल, तो उन्होंने अपना करियर टीवी से जरूर शुरू किया था, जहाँ पर उन्होंने 2 साल तक कुमकुम भाग्य शो किया था, जिससे उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। जिसके बाद उन्हें फिल्म्स में अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी और धीरे धीरे उनके करियर को काफी बूस्ट मिला। एंड टॉकिंग अबाउट मृणाल्स लव लाइफ, जिसको लेकर वो काफी ओपन रही है पब्लिक में पास्ट में भी, तो उन्होंने टीवी पर नच बलिए करके एक रियलिटी शो किया था, जहाँ पर वो अपने देन बॉयफ्रेंड शरद के साथ गई हुई थी, जहाँ पर क्लियरली ये दिखाया गया था कि कैसे दोनों शादी करना चाहते हैं बट पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। और वहाँ पर शरद के पेरेंट्स ने तो ये स्टेटमेंट भी दिया था कि शादी हो नहीं सकती क्योंकि दोनों डिफरेंट कम्युनिटीज से है, बैकग्राउंड अलग है, दे न्यू कि उनका बेटा बिना उनकी रजामंदी के शादी नहीं करेगा। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो ये भी कहा जाता है कि मृणाल के फादर भी यही चाहते थे कि उनकी डॉटर अपने करियर पर ध्यान दे, क्योंकि वो इस टाइम पर काफी अच्छा ग्रो कर रही थी। और ग्रेजुअली ना वही चीज हुई भी, क्योंकि टाइम के साथ ये देखा गया कि जब दोनों शो से एलिमिनेट हुए तो दोनों ने एक दूसरे से काफी डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। और अभी तो आपको इन चीजों के आर्टिकल भी बहुत कम मिलेंगे। टॉकिंग अबाउट मृणाल्स प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स और क्यों उनकी पीआर को सर्टेन एक्शंस को लेकर कॉल आउट भी किया जाता है। सो व्हेन मृणाल वाज डूइंग टीवी शो कुमकुम भाग्य, वहाँ पर उनके को स्टार थे अरिजीत। तो उन दोनों का एक इंटरव्यू क्लिप है जहाँ पर अरिजीत ये बोल देते हैं मजाक में कि पुशअप्स करके दिखाओ, जिस पर मृणाल रिप्लाई में बोलती है कि क्या तुम किसी ऐसी लड़की से शादी करोगे जो मैनली है या मसल्स के साथ है, जिस पर अरिजीत बोलते हैं कि हाँ वो शादी करना चाहेंगे विद अ गर्ल विद टोन्ड बॉडी। एंड इस पर मृणाल बोलती है देन गो मैरी बिपाशा बासु। देन अरिजीत रिप्लाई में कहते हैं यहाँ होती अगर इस शो में वो तो मैं सोचता, जिस पर मृणाल कहती है सी लिसन आई एम फार बेटर देन बिपाशा, ओके। एंड उनका ये बिहेवियर काफी अननेसेसरी लगा लोगों को, क्योंकि वो यहाँ पर काफी एरोगेंट एंड मीन साउंड कर रही थी। और जिसके बाद वो अपने इंटरव्यूज में बॉडी पॉजिटिविटी पर बात करती दिखती हैं और स्पेशली एक सर्टेन बॉडी टाइप या कर्वेशियस बॉडी को कैसे इन अ वे एक्सेप्ट करना चाहिए, इस पर भी बोलती दिखती हैं। उसी दोनों इंटरव्यूज में टाइम डिफरेंस तो है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि विद टाइम शायद उनका ओपिनियन चेंज हो गया हो, बट ऐसा नहीं है कि काफी सारे और इंस्टेंसेस ऐसे नहीं रहे हैं जहाँ पर वो अपने ही स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई दिखती हैं। जब नेपोटिज्म को लेकर उन्होंने ये कह दिया था कि नेपो किड्स की गलती नहीं है, वो तो लोग ही हैं जो उनकी लाइफ में इतना इंटरेस्टेड रहते हैं, इसीलिए तो मीडिया उन्हें ज्यादा कवर करती है। और बाद में इनडायरेक्टली उन्होंने ये इंडिकेट किया था कि कैसे उनको अपॉर्चुनिटीज इतनी ना मिलने का कारण भी नेपोटिज्म ही है। और रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट वाला क्लिप जहाँ पर वो ये बात कर रही थी कि कैसे लड़कियों की प्रायोरिटीज काफी सारी होती है, जैसे कि लड़का रिच हो, हैंडसम हो, बट उनकी ऐसी प्रायोरिटीज नहीं है क्योंकि इंसान अच्छा होना चाहिए। एंड अपने इसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो ये तक कह देती है कि नन ऑफ हर एक्स बॉयफ्रेंड्स वर ग्रेट गुड लुकिंग, बट वो अच्छे ह्यूमन जरूर थे। अब ये भी काफी अननेसेसरी था क्योंकि यहाँ पर भी एक इंफीरियर वाली चीज यहाँ पर पोर्ट्रे हुई है। एंड देन इसके अलावा उन्होंने कुछ नेगेटिव पोस्ट भी लाइक किए थे अगेंस्ट दीपिका, बी इट जब उनकी एक मूवी
मूवी के अराउंड कंट्रोवर्सी हुई थी या फिर जब कंगना ने उनके मेंटल हेल्थ को लेकर एक पोस्ट कर दिया था। ऐसे पोस्ट को लाइक करना और फिर ये कह देना कि वो तो दीपिका को काफी एडमायर करती हैं, और उसके बाद अदिति राव हैदरी को लेकर भी एक ऐसा ही पोस्ट किया गया था जो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था और उसे भी लाइक करना और ये कह देना कि इंस्टाग्राम ग्लिच की वजह से हो गया है, विच इन अ वे शोज की कैसे उनके एक्शंस प्रॉब्लमैटिक रहे हैं जिन्हें लोगों ने काफी बार कॉल आउट भी किया है। और अगर बात करें मूवीज की तो उनकी पीआर टीम भी ना काफी मेस क्रिएट कर देती है। जैसे अगर कहीं उनका नाम आता है किसी मूवीज को लेकर तो पहले ही आर्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं कि इस मूवी में वो फीचर होने वाली है, जिसके बाद उनकी साइड से खुद ही बताया जाता है कि वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट ही नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट धनुष, तो उनके अराउंड तो काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं और जहां उनका एक काफी शेडी बिहेवियर भी लोगों ने स्पेकुलेट किया है। तो धनुष और उनकी वाइफ ऐश्वर्या रजनीकांत का सेपरेशन 2024 में ही हो गया था, विच ऑफ कोर्स मींस कि वो एक्स सन इन लॉ है सुपरस्टार रजनीकांत के। अब इस वजह से उन्हें कहीं ना कहीं साउथ में उनके करियर को लेकर तो बूस्ट मिला ही था, बट विद टाइम उन्हें काफी फेम, रेप्यूटेशन, ग्रोथ भी मिली है एंड पर्सनल लाइफ भी तब उनकी काफी अच्छी चल रही थी क्योंकि उनके और उनकी वाइफ के 2 बेटे भी हैं। देन होता ये है कि एक मूवी आती है धनुष की विद श्रुति हसन, जिसका गाना था ना वो कोलावेरी डी, जो नेशनल हिट हो गया था। तो उसी मूवी के अराउंड धनुष और श्रुति के अफेयर्स को लेकर काफी रूमर्स आते हैं, डेटिंग को लेकर एक काफी बस क्रिएट हो जाता है मीडिया में। इसके बाद ये भी रिपोर्ट्स में बताया गया कि कैसे इस वजह से उनमें एंड ऐश्वर्या में काफी सारे इश्यूज हो गए थे और इसके बाद भी धनुष का नाम उनकी काफी को एक्टर्स के साथ जोड़ा गया है, बट उनकी वेरी हम्बल वाली पीआर जो सोशल मीडिया पर हमेशा से बनी हुई है उस वजह से शायद उन्हें कभी इतना ज्यादा कॉल आउट नहीं किया गया, क्योंकि काफी रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि अगर ऑब्जर्वेशंस की माने तो साउथ में इमेज बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसलिए दे हैव अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग पीआर। एंड नयनतारा के केस में भी यही हुआ था कि धनुष और नयनतारा काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, बट इन द एंड दोनों के बीच ईगो क्लैश को लेकर वो दोस्ती भी काफी मेस्ड अप हो गई थी। सो अब जब 18 इयर्स की शादी के बाद उनका डिवोर्स हुआ एंड अभी वो 42 इयर्स ओल्ड हैं एंड मृणाल 33 इयर्स ओल्ड है, तो इसको लेकर भी लोगों के काफी मिक्स्ड ओपिनियन है, जहाँ पर लोगों को ये भी लग रहा है कि ये काफी ऑड पेयर है, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अभी ये काफी अर्ली है कुछ भी जज करना, दोनों अभी स्टार्टिंग फेज में ही है। बाकी तो अब आप बताओ कमेंट्स में कि आप मृणाल और धनुष को लेकर क्या सोचते हो और इनका ये जो शेडी पास्ट रहा है इस पर भी आपका क्या ओपिनियन है। बाकी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर बिना बिल्कुल मत जाना और वो जो नोटिफिकेशन बेल है ना उसे भी ऑन कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।